कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 11 नकाती एजेंडा जारी। वजीर कानून 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। तरमीम की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की 59 शिकों की मरहला वार मंजूरी दी गई। ओपोजिशन का तरमीम की मंजूरी के अमल का बायकॉट। पीटीआई के सेनेटर सैफुल अब्रो और जेयूआई के सेनेटर अहमद खान की आईनी तरमीम की हिमायत। पीपल्स पार्टी के 25, नून लीग 20 और 6 आज़ाद सेनेटर्स ने हक में वोट दिया। बीएपी के 4, एमकेएम और एएनपी के 3 अरकान की भी हिमायत। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एमडब्ल्यूएम और जेयूआईफे ने तरमीम की मुखालिफत की। सेनेट में ओपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आराई। जाली असम्बली और जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। ओपोजिशन अरकान ने सेनेट इजलास से वॉकआउट किया। सेनेटर सैफुल्लाह का अपनी सेनेट की नशस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट से डिनोटिफाई करने का मुतालिबा। सैफुल अब्रो ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। हालिया जंग में भारत को ज़िल्लत उठाना पड़ी, जो बाइसे फ़ख्र है। अमरीकी सदर ने भी हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। फिरदौस शमीम नकवी की गुफ्तगू। सेनेटर सैफुल अब्रो ने पार्टी पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पॉलिसी से इनहराफ पर जेयूआई ने भी सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। ओपोजिशन की 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत। खौफनाक तरमीम आइन को तल्फ करने के मुतरादिफ हो सकती है। सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कानून और एहतसाब का फुकदान खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, तारीख का स्याह तरीन दिन था। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय नहीं था। ये घबराए हुए हैं, इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं। आइन मुतनाज़ा हो चुका, मुत्तफ़िका नहीं रहा। आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, ये आइन से और पाकिस्तान से दुश्मनी है। पाकिस्तान का सदर जो भी करेगा उसे कोई नहीं पूछेगा। असद कैसर बोले, जाली हुकूमत कैसे कानून साजी और आईनी तरमीम कर सकती है। एक शिक बताई जाए जिससे अवाम को फायदा होगा। आसिफ जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया, नवासे ने जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी अपनी असलियत खो चुकी। ये इंतहाई अहम और तारीखी बिल था। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। फितनुल खारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम। भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 खारिजी दहशतगर्द हलाक। 3 ख्वारिज इंतजामी ब्लॉक में महसूस। कॉलेज के अहाते में छुपे ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने सरपरस्तों और रहनुमाओं से राब्ते में थे। हमला आवरों ने सिक्योरिटी हसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी अहलकारों की फौरी कार्रवाई ने ख्वारिज के मज़मूम आज़ाम नाकाम बना दिए। नाकामी पर हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। धमाके से मरकजी दरवाजा मुनहदम। इर्द गिर्द के ढांचे को नुकसान। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल। शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की पुष्टपनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। ये हथियार तनाज़ात को बढ़ाते हैं। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। दुनिया को अपने रद्द अमल में पाए जाने वाले खिलाफ को पूरा करना होगा।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। नमाज जनाजा आज पहर 4 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इरफान सदीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। फैसल वाडा ने तहरीक इंसाफ वालों को ड्रामेबाज और फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की शक्ल पाकिस्तानी को पता चल गई। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार ओपोजिशन को ऐवान के अंदर बुलाया। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही और आगे भी करती रहेगी। जहां हुकूमत को जरूरत थी वहां तहरीक इंसाफ ने मदद की। सैफुल्लाह ने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। आइन में कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने उसको पूरा कर दिया। हमेशा आईनी अदालत का मुतालबा किया जो आईनी मुआमलात देखे। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। मुशावरती अमल से आईनी तरमीम मंजूर कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरमीम करना पड़ती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। नई दिल्ली धमाके पर मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा करने लगे। एनी शाहिद ने उमेद शाह और भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। धर्मेंद्र ने अपने बयान में कहा, धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। उमेद शाह और गोदी मीडिया उसे यकसर मुख्तलिफ रंग देता रहा। कांग्रेस के रहनुमा HD रंगनाथ ने दिल्ली धमाके पर होने वाली तहकीकात पर सवालात उठा दिए। भारतीय टीवी से बात करते हुए कहा, वजीर दाखिला का एक कार में होने वाले CNG धमाके के मुकाम का दौरा करना एक अनोखी मिसाल है। इलाके को सील किए बगैर एमोनियम नाइट्रेट के हवाले से तहकीकात करना गलत है। CCTV कैमरों और मीडिया कवरेज के बायस कार के बारे में मालूमात जल्द सामने आ जानी चाहिए थी। बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में होगी। तैयारियां आरूज पर। गैर मुल्की पार्लिमानी वफूद की शहर इक़्तिदार आमद। नायब चेयरमैन सऊदी शुराई काउंसिल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कीनिया और फ़लस्तीनी स्पीकर्स की क़यादत में वफूद पहुंच गए। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, मराकश और रवांडा के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। मालदीव, फिलिपाइन, मलेशिया के नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, भारत के साथ डील माजी से मुख्तलिफ होगी। हम बहुत करीब आ रहे हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी से हमारी बेहतरीन शराकतदारी है। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार खत्म कर रहा है। टैरिफ में कमी लाऊंगा। अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म होगा। और प्रोटीज के बाद शाहीनों को आइलैंडर्स का चैलेंज दरपेश। श्रीलंकन टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।